क्या करते हैं ना सर, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को मतलब केमिकल रिएक्शन के बैलेंसिंग को मतलब क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन में क्या करना पड़ता है सर, आपको पता है। देखिए हम लोग ये बात को जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल के एक चीज़ है जो कि मतलब क्या है कि मैटर को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और मैटर को मतलब क्या सर आपका डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ सर आपका, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है तो इस तरफ पे क्या होना चाहिए, इस तरह आपका हाइड्रोजन का मतलब क्या है 2 एटम होना चाहिए, और यहाँ पे क्लोरीन का मतलब क्या है 2 एटम है, तो यहाँ पे क्लोरीन का मतलब क्या है सर आपका 2 एटम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर क्या है सर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं जा रहा है। और ऐसा अगर है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मतलब क्या हो रहा है, मतलब अगर बैलेंस है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं जा रहा है, और अगर नहीं बैलेंस है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट तो जा नहीं सकता है। तो जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है उसको हम लोग को करना पड़ता है मतलब क्या है सर आपका बैलेंस। तो ये बात तो आप जानते हैं, ये साइड को कहा जाता है रिएक्टेंट साइड और ये साइड को कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में जितना हाइड्रोजन का आटम है, अगर प्रोडक्ट साइड में भी क्या हो सर आपका हाइड्रोजन का उतना ही आटम हो, उसी तरह रिएक्टेंट साइड में जितना क्लोरीन का मतलब क्या सर आपका आटम है, अगर प्रोडक्ट साइड में भी क्या हो सर क्लोरीन का उतना ही आटम हो, तो जाके मतलब क्या होगा सर आपका ये इक्वेशन बैलेंस होगा। और अगर नहीं तो बैलेंस नहीं होगा, और बैलेंस अगर नहीं हो तो बैलेंस मतलब क्या करना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल यहाँ पे इक्वेशन है, डिफ़िकल्ट इक्वेशन मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन सिंपल इक्वेशन को जब मतलब क्या करें सर आपका सॉल्व करें तो उसको आप सिंपली मतलब क्या सर आपका समझिए, समझ रहे बात क्या बोलें। तो यहाँ पे आते हैं, एलिमेंट क्या है सर आपका हाइड्रोजन है, एलिमेंट क्या है क्लोरीन है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे आर लिखा, आर का मतलब क्या है सर आपका रिएक्टेंट साइड, और उसके बाद क्या लिखा सर आपका पी लिखा, पी का मतलब क्या है प्रोडक्ट साइड। अच्छा हम एक लाइन में भी अगर करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक लाइन में करना है, ठीक है ना। चलिए आप यहाँ पे आके देखते हैं, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, बैलेंस तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 क्लोरीन, बैलेंस तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप को कॉपी करेंगे, है ना, और कॉपी करके मतलब क्या सर आपका पेस्ट कर देंगे। ये ऑप्शन मेरे पास है लेकिन ये ऑप्शन आपके पास मतलब क्या होगा, नहीं होगा। तो आपको जो करना है वो तो आपको पता है। अब आ जाइए, तो डबल करना पड़ेगा ना किसको, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल को डबल कर दें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में क्या है सर आपको 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में क्या हो जाएगा सर आपका 2 क्लोरीन हो जाएगा। तो ये बैलेंस मतलब क्या सर आपका हो चुका। क्लियर है, आसान था, मुश्किल तो मतलब क्या था आपका था नहीं। तो उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिखा, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, रिएक्टेंट साइड लिखा, प्रोडक्ट साइड लिखा, और उसके बाद फिर क्या सर आपका काम स्टार्ट कर दिया। तो रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में क्या है सर आपका 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो मतलब क्या है बैलेंस है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में क्या है सर आपका 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में क्या है सर आपका 1 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन मतलब क्या है सर आपका बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद काम करते हैं, है ना। तो जो बैलेंस नहीं है उसको तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन कहाँ पे बैलेंस में है, प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को डबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा सकते हैं क्या, नीचे में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वाटर फिर वो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, फिर वो बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल। आप समझ रहे बात क्या है ना। तो वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसको तो वाटर का मॉलिक्यूल रखना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, 2 को लगाना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब 2 लगाएं तो एक दिक्कत हो गया, पता है क्या दिक्कत हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका 2 है, तो इम्बैलेंस हो गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन को करना पड़ेगा 4, जिसके लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप प्रोसेस करेंगे तो मतलब क्या सर आपका बैलेंस मतलब क्या है कर पाएंगे। आया बात समझ में, कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, बस आसान इक्वेशन है। लेकिन आप आसान इक्वेशन को मतलब क्या सर आपको सॉल्व करके पहले केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या सर आपका एसेंस ले लीजिए। तो वो एसेंस आपके पास रहेगा तो ही आप क्या सर आपका डिफ़िकल्ट इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। वो एसेंस आपके पास अगर नहीं रहेगा तो आप डिफ़िकल्ट इक्वेशन को मतलब क्या सर आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको समझ में आए, बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। आ जाइए आगे बात को समझते हैं। क्लियर, ओके फाइन। কোথায় ছিলাম আমরা, सॉरी, मैग्नीशियम है और मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन है।
देखना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में कितना मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट साइड में कितना मतलब क्या असर आपका मैग्नीशियम है, और रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन मतलब क्या असर आपका है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। क्लियर है? तो रिएक्टेंट साइड में एक मैग्नीशियम, प्रोडक्ट साइड में एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या असर आपका 1 ऑक्सीजन। अब बैलेंस मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब बैलेंस नहीं तो क्या करना पड़ेगा बताइए हमको। आप बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए पहले तो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ये क्वेश्चन को आंसर को अलग तो रखना पड़ेगा ना सर। क्वेश्चन को आंसर को एक तो मतलब क्या रख सकते हैं सर, आपको नहीं रख सकते हैं ना। यहाँ तक क्लियर है ये बात, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब आइए, मैग्नीशियम का तो इम्बैलेंस नहीं है। इम्बैलेंस किसका है सर आपका, ऑक्सीजन का। और किस तरफ मतलब रिएक्टेंट की तरफ 2 है और प्रोडक्ट की तरफ मतलब क्या है 1 है। तो हमको प्रोडक्ट की तरफ 2 करना पड़ेगा। तो 2 करने का एक ही ऑप्शन है कि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करें, मॉलिक्यूल को डबल कर दें। तो यहाँ पे डबल कर दिया, लेकिन डबल करने से फिर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम में। ये दोनों तो बैलेंस हो गया, लेकिन फिर रिएक्टेंट में 1 मैग्नीशियम है और प्रोडक्ट में क्या असर आपका 2 मैग्नीशियम। तो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका इम्बैलेंस हो गया। तो ये इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए फिर यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा मतलब क्या है 2, और जब यहाँ पे 2 लगा देंगे तब दोनों मतलब क्या असर आपका बैलेंस हो जाएगा। ये जो काम हम कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं सर, आपका रफ वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये रफ वर्क करना ज़रूरी है अगर आपको बैलेंसिंग को समझना है तो। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपसे हम बहुत बार पूछे कि आपको मतलब क्या बैलेंसी याद है, बैलेंसी याद है, बैलेंसी याद है, बैलेंसी याद है, बैलेंसी याद है। तो आप बोले बार बार बैलेंसी हमको याद है ना। तो अगर याद है तो फिर बताइए, बैलेंसी का रेडिकल के साथ याद होना मतलब होता है, बिना रेडिकल के याद होना बैलेंसी कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर आप बताइए कि ये ClO3 क्या था, क्लोराइड। रॉन्ग बोल दिया आप। ClO3 मतलब क्या था, क्लोरेट था। ClO2 जो था वो मतलब क्या था, क्लोराइड था। ClO बोलेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका, हाइपो क्लोराइड होगा। और ClO4 अगर बोलेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, पर क्लोरेट हो जाएगा। अच्छा, बात ये था सबका बैलेंसी मतलब क्या था, -1 था। तो जब पोटेशियम मिलता है मतलब क्या सर आपका क्लोरेट से, तो बनता है मतलब क्या सर आपका KClO3, दोनों के बैलेंसी मतलब बैलेंस हो गया ना। तो उसको क्या बोला गया सर आपको, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, आया बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। तो जब ब्रेक हो रहा है तो क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड एंड मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन। ये बताया समझ में ना। अगर यहाँ पर भी क्लोरेट है और यहाँ पर भी क्लोरेट रहता है तो क्लोरेट को हम क्या करते हैं सर आपका, एज अ सिंगल यूनिट काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोरेट और यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्लोरेट को सिंगल यूनिट काउंट मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका, नहीं कर सकते। ये बात समझ में आया सर आपका ना, क्लियर है। मतलब अगर रेडिकल ब्रेक करेगा तो उसको ब्रेक करके हम लोग लेंगे, और रेडिकल अगर ब्रेक नहीं करेगा तो उसको ब्रेक करके हम लोग क्या लेंगे सर आपका, नहीं लेंगे। ये बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात याद रहेगा तो केमिकल इक्वेशन मतलब क्या सर आपका बैलेंस होगा। ये बात याद अगर नहीं रहेगा तो केमिकल इक्वेशन मतलब क्या सर आपका बैलेंस नहीं होगा। ये सिंपल बात मतलब क्या समझ में आया, क्लियर है। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए, तो यहाँ तो ब्रेक कर चुका है तो अलग अलग लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखा पोटेशियम, ये सब रफ वर्क है। क्लोरीन, फिर यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हम क्या लिखा सर आपको बताइए, रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या लिखा आपका, प्रोडक्ट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। चलिए, इसको स्टेप नंबर पे अगर दिखाना हो तो ऐसे भी दिखा सकते हैं कि पहले पोटेशियम रिएक्टेंट पे 1 था, प्रोडक्ट में 1 था, तो ये तो बैलेंस है। पहले क्लोरीन रिएक्टेंट में 1 था और फिर क्या हुआ सर आपका, प्रोडक्ट में 1 है, तो ये तो बैलेंस है। लेकिन गड़बड़ कर रहा ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में मतलब क्या सर आपका 2 ऑक्सीजन है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये कर रहा है गड़बड़, तो क्या करेंगे बताइए। 2 किसी तरह से 3 बन जाए, इसका भी ऑप्शन नहीं है, और 3 किसी तरह से 2 बन जाए, इसका भी ऑप्शन नहीं है। तो क्या किया जाएगा बताइए हमको आप फिर। तो हम लोग 3 को भी वो बना देंगे और 2 को भी वो बना देंगे जो दोनों बन सकता है। तो 3 और 2 मिल क्या बन सकता है, 3 तो 2 नहीं बन सकता और 2 3 नहीं बन सकता है। लेकिन एक ऐसा चीज़ जो दोनों बन सकता है वो क्या है, 6। सही बोले, 12 पे था लेकिन 1 नहीं आना है, करीब जाना 6 ना। तो फिर हम एक काम करते हैं,
कॉपी करते हैं इसको और करते हैं मतलब क्या सर आपका पेस्ट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए फाइन, ठीक है, कॉपी किया पेस्ट किया। अब बताइए, तो अब बस इम्बैलेंस किस में, ऑक्सीजन में है ना, जी तो सर। अभी किस में ध्यान देंगे सर आपका, सिर्फ ऑक्सीजन में ध्यान देंगे और कोई चीज़ में ध्यान मतलब क्या सर आपका नहीं देंगे। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों जगह 6 करना पड़ेगा ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे 6 करने के लिए यहाँ डालना पड़ा 3 और यहाँ पे 6 करने के लिए यहाँ पे डालना पड़ा मतलब क्या सर आपका 2। तो उसके बाद क्या हो गया, रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन क्या हो गया सर आपका 6 हो गया और प्रोडक्ट साइड में भी क्या हो गया सर आपका ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका 6 हो गया। आप मेरे बात समझ रहे क्या बोले हम ना। जी सर। चिंता वाला कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन दिक्कत पता है क्या हुआ है, रिएक्टेंट वाले साइड में पोटेशियम हो गया 2, लेकिन प्रोडक्ट वाला साइड में अभी ये पोटेशियम मतलब क्या सर आपका 1 है। आप मेरा बात समझ रहे हैं। जी सर। रिएक्टेंट वाले साइड में क्लोरीन हो गया मतलब क्या सर आपका 2, लेकिन प्रोडक्ट वाले साइड में अभी भी क्लोरीन मतलब क्या सर आपका 1 है। तो अगर हम यहाँ 2 दे दें तो फिर क्या हो जाएगा, पोटेशियम भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी क्या सर आपका 2 हो जाएगा। तो अब मतलब क्या है, पोटेशियम 2 2, क्लोरीन 2 2, ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका 6 6, बैलेंस मतलब क्या हो चुका आपका हो चुका। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। चलिए यहाँ पे बात आएगी, एक कार्बन 2 + 1 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। तो ये मतलब क्या सर आपको ऑलरेडी बैलेंस्ड, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ऑलरेडी बैलेंस्ड। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आगे आ जाइए, अब आते हैं, ये कंपाउंड का नाम क्या आप बता सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। आयोडाइड। और ये कंपाउंड का नाम क्या बता सकते हैं आप, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड भी आप बोल सकते हैं, वेरी गुड। ये कंपाउंड का नाम क्या है सर आपका, लेड नाइट्रेट। तो KNO3 तो मतलब क्या होता है सर आपका नाइट्रेट होता है ना। देखिए आप रिएक्टेंट में साइड में नाइट्रेट है और प्रोडक्ट के साइड पे क्या है सर आपका नाइट्रेट है। तो यहाँ जब वो खुद ब्रेक नहीं हुआ तो हमने उसको ब्रेक मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे, उसको मतलब क्या सर आपका एज अ सिंगल यूनिट मतलब क्या करेंगे सर आपका देखेंगे। ये बताया समझो, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं था, एकदम क्लियर है, इसमें नो डिफ़िकल्टी। तो चलिए आइए देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। तो पोटेशियम लिख, सॉरी दूसरा कलर से लिखते ताकि मतलब डिफ़िकल्टी ना हो। पोटेशियम लिखा, आयोडीन लिखा, लेड लिखा। अब क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऐसा लिखिएगा आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। हम क्या बोला, अगर ब्रेक करता है खुद से तो ब्रेक करेंगे, अगर खुद से ब्रेक नहीं करता तो ब्रेक मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे सर आपका, हम लिखेंगे मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट। आया बात समझ में। उसके बाद यहाँ पे रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट साइड। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए आगे काम करते हैं, ठीक है ना। तो 8 आके हमरा मतलब आमी कॉपी, सॉरी बंगला मेरा इतना अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों बोलता हूँ। चलिए देखना पड़ेगा ना, पहले ऊपर से देख लेते हैं। 1 पोटेशियम 1 पोटेशियम, पोटेशियम यहाँ भी 1 है, पोटेशियम मतलब क्या सर आपका यहाँ ही 1 है। 1 आयोडीन 2 आयोडीन, यहाँ पे 1 आयोडीन है, यहाँ पे 2 आयोडीन, बैलेंस नहीं है। 1 लेड 1 लेड 1 लेड 1 लेड, बैलेंस है। और क्या बचा, जब ब्रेक नहीं हुआ तो हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे ना। यहाँ पे 2 नाइट्रेट है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 नाइट्रेट है। तो यहाँ पे कितना नाइट्रेट है, 2 नाइट्रेट, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 नाइट्रेट है। क्लियर है। तो नाइट्रेट को डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सर 6 लेंगे ना नाइट्रेट को डबल करने के लिए यहाँ लाना पड़ेगा 2, है ना। तो नाइट्रेट तो बैलेंस हो गया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब देखते हैं कि मामला हुआ क्या क्या है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। नाइट्रेट को जब मतलब क्या है सर आपका 2 कर दिए तो दूसरा स्टेप में क्या है, नाइट्रेट 2 हो गया। लेकिन फिर दिक्कत क्या हुआ कि पोटेशियम भी तो 2 हो गया ना। तो यहाँ पे पोटेशियम मतलब क्या हो गया सर आपका 2 हो गया। अब यहाँ पोटेशियम जब 2 हुआ तो पोटेशियम को 2 करने के लिए हमको यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। तब पोटेशियम मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका हो गया। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि आयोडीन भी क्या हो गया सर आपका 2 हो गया। और आयोडीन 2 हो गया तो हमको सोचना भी नहीं पड़ा, लेकिन आयोडीन मतलब क्या हो गया सर आपका बैलेंस हो गया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। जी सर। अच्छा अब देखना है लेड पहले से 1 1 था तो अभी भी मतलब क्या सर आपका 1 1 है, तो लेड मतलब क्या सर आपका बैलेंस है।
तो अब ये आराम से मतलब क्या सर आपका बैलेंस हो गया। अब आगे आ जाइए, आगे देखते हैं क्या है। चलिए वाटर है, अच्छा बात है वाटर है। तो है क्या बताइए, हाइड्रोजन है और मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन है। हमको देखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका रिएक्टेंट साइड, और हमको देखना पड़ेगा मतलब क्या सर प्रोडक्ट साइड, और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे ऐसा रखते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अब आ जाइए, কোথায় আছি আমরা, हम कभी थोड़ा स्टॉप हो जाता है, थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है ना। आ जाइए आप। तो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या असर आपका 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे मतलब क्या असर आपका 1 ऑक्सीजन, ठीक है। नहीं, तो 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन में क्या बैलेंस नहीं है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए डबल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में तो नहीं करेंगे, उसके लिए कॉपी करके उसको मतलब क्या असर आपका नीचे मतलब क्या असर आपको उतारेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। तो आप बताइए, जैसे ही हम मतलब क्या करेंगे ना, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब क्या है 1 है, तो फिर हमको यहाँ 2 डालना पड़ेगा। तो जैसे ही मतलब क्या किया, हम यहाँ पे 2 डाला तो 1 की जगह 2 हो गया, और ऑक्सीजन का काउंटिंग 2 रहा, चिंता नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन का काउंटिंग क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका, और यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन का काउंटिंग मतलब क्या सर आपका 2 है। तो 4 करने के लिए यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा 2, तब जाके मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का काउंटिंग मतलब क्या सर आपका 4 हो जाएगा। तो अब मतलब क्या सर आपका ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस मतलब क्या सर आपका हो चुका। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, ये क्या है, आयरन का मतलब क्या सर आपका 2 बैलेंस ही था, है ना। तो आयरन का 2 बैलेंस ही क्या क्या था, फेरिस और फेरिक, एक फेरस था और एक मतलब क्या था सर आपका फेरिक था। तो फेरस का बैलेंस ही कितना था और फेरिक का बैलेंस ही कितना था, फेरिस का था 2 था, फेरिक का मतलब क्या था आपका 3 था। तो ये मतलब क्या है, आयरन ऑक्साइड तो ये है, लेकिन कौन सा आयरन ऑक्साइड है, ये फेरस ऑक्साइड है या फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है। सर इंटरचेंज होता है ना, देखिए यहाँ पे 2 अगर फेरस होता ना तो दोनों का 2 कैंसिल होता, और होता क्या सर आपका FeO, तब जाके वो होता फेरस ऑक्साइड। अभी क्या सर आपका इंटरचेंज होगा, तो Fe के पास ऑक्सीजन का 2 आ जाएगा, तो फेरिक, और ऑक्सीजन के पास मतलब क्या सर आपका फेरिक का मतलब क्या सर आपका 3 आ जाएगा। तो ये मतलब क्या सर आपका फेरिक ऑक्साइड है। आया बात समझ में ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आते हैं, लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं सर आपका, ये लिखा हम आयरन, और ये लिखा हम मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन। क्लियर क्लियर। ये लिखा हम रिएक्टेंट वाला साइड, और ये लिखा मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट वाला साइड। क्लियर, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर ना। जी सर। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे काउंटिंग लिखना पड़ेगा, सॉरी 1 आयरन पहला स्टेप में, और पहला स्टेप में यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 आयरन, पहले से मतलब क्या सर आपका इम्बैलेंस है ना। और यहाँ पे पहला स्टेप में क्या सर आपका 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे पहला स्टेप में मतलब क्या सर आपका 3 ऑक्सीजन। ज़्यादा गड़बड़ कौन करेगा सर आपका, आयरन करेगा या ऑक्सीजन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, ये बात को आप जान लीजिए। ऑक्सीजन जो है वो हर जगह मतलब क्या होता है, गड़बड़ मतलब क्या होता है, करता है। समझ गए बात क्या बोले ना। तो फिर से वही लॉजिक, 2 के पास रास्ता है नहीं, आयरन तो अपने आप बैलेंस हो जाए, पता है कैसे, देखिए फर्स्ट स्टेप पे तो नहीं कर सकते हैं कॉपी, चलिए ठीक है। यहाँ पे 2 लगा दिए, 2 लगा दिए, तो दूसरा स्टेप में क्या हो चुका सर आपका, आयरन यहाँ भी 2 हो गया, और आयरन मतलब क्या यहाँ भी 2 हो गया। लेकिन आप ऑप्शन है क्या कीजिएगा, हम बता रहे किस लिए आयरन को पहले नहीं करना चाहिए था। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हम लोग थे कहाँ पे सर, आयरन को पहले से करना चाह रहे तो मतलब काम नहीं हो रहा है ना सर। काम क्यों नहीं हो रहा, कि आयरन किसके साथ जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ, गड़बड़ कौन करता है सर आपका, ऑक्सीजन। तो आपको पहले देखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन को, फिर जाके आयरन को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। देखो कोई मेटल रहता है सिंपल, मेटल ज़्यादा गड़बड़ मतलब क्या करता है सर आपका, नहीं करता है। और जो मेटल सबसे ज़्यादा गड़बड़, नॉन मेटल सबसे ज़्यादा गड़बड़ करेगा, उसमें से वो है कौन सर आपका, मान लीजिए अभी के लिए ऑक्सीजन। आप समझ रहे बात क्या बोले ना।
तो फिर वही बात, 3 का 2 बनने का कोई ऑप्शन नहीं, और 2 का मतलब क्या सर आपका 3 बनने का ऑप्शन नहीं, लेकिन 3 और 2 दोनों मिलकर मतलब क्या हो सकता है सर आपका 6 बन सकता है ना। लेकिन 6 बनाने के लिए तो यहाँ भी वर्क करना पड़ेगा और यहाँ ही वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा हमको ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल्स को, और यहाँ पे हमको लाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका फेरिक ऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल्स को। तो फिर यहाँ पे क्या सर आपका 3 2 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, और 2 3 मतलब क्या सर आपका 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 में यहाँ भी 6 ऑक्सीजन हो चुका है, और स्टेप नंबर 2 में मतलब क्या सर आपको यहाँ भी 6 ऑक्सीजन हो चुका है। लेकिन क्या चेंज सिर्फ ऑक्सीजन में आया? नहीं, चेंज तो आयरन में भी आया। तो आयरन में कितना चेंज आया? 4। आयरन 4 हो चुका है। तो अब देखिए आयरन कितना सिंपल था, यहाँ पे सिंपली 4 लगाइए, काम मतलब हो गया। तो पहले किसको बैलेंस करना था? इससे सेंस मिला कि ऑक्सीजन को, नहीं तो काम मतलब क्या पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो फिर दूसरा स्टेप में आयरन भी क्या हो गया सर आपका 4 हो गया। तो कितना आसानी से मतलब क्या सर आपका बैलेंस हो गया। चिंता वाला बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। इससे पहले बैलेंसिंग आपको आता था क्या? लेकिन अब जो अभी जो करा रहे हो आपको समझ में आ रहा है बैलेंसिंग ना, अच्छे समझ में। लेकिन ये हम क्या बता रहे हैं, ये सिंपल है, लेकिन पहले सिंपल क्यों करा रहे हैं? ताकि आप मतलब जो है केमिकल इक्वेशन को मतलब बैलेंस करने का एसेंस कम से कम समझ जाए। क्योंकि सिंपल समझेंगे तो ये मतलब क्या है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या आपको समझ में आएगा। सिंपल अगर आप नहीं समझेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या आपको समझ में मतलब क्या होगा, आपका नहीं आएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो देखिए, एक सल्फ़र 2 + 1 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो मतलब क्या सर आपका लिखना पड़ेगा हमको, क्या लिखना पड़ेगा सर आपका? ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्लियर है? नो डिफ़िकल्टी। आइए कहानी ख़त्म। अच्छा यहाँ पे आप देखते हैं, एक सल्फ़र 3 + 1 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो मतलब क्या सर आपको बताइए? ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आगे आ जाइए। ये यहाँ तो इम्बैलेंस है, तो यहाँ तो बैलेंस मतलब क्या करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखा सर आपको बताइए? सोडियम। यहाँ पे क्या लिखा सर आपका? ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या लिखा सर आपका? हाइड्रोजन। यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका? क्लोरीन। ठीक है ना। रिएक्टेंट वाला साइड और प्रोडक्ट वाला साइड है ना। तो देख रहे कितना आसान है। जितना मुश्किल आप समझे उतना मुश्किल मतलब क्या सर आपने है नहीं। पहले तो काउंट कर लेते कितना है। सॉरी, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट वाला साइड में मतलब क्या सर आपका 2 सोडियम है, प्रोडक्ट वाले साइड में क्या सर आपका 1 सोडियम है। रिएक्टेंट वाला साइड में 1 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट वाले साइड में कितना ऑक्सीजन है सर आपका? 1 ऑक्सीजन है ना। रिएक्टेंट वाले साइड में मतलब क्या सर आपका 1 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट वाले साइड में कितना हाइड्रोजन है सर आपका? 2 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट वाले साइड में 1 क्लोरीन है, प्रोडक्ट वाले साइड में कितना क्लोरीन है सर आपका? 1 क्लोरीन है ना। तो इम्बैलेंस क्या चीज़ का है? इम्बैलेंस मतलब क्या सर आपका? सोडियम का है। इम्बैलेंस मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन का है ना। तो चलिए, इम्बैलेंस मतलब क्या सर आपका? सोडियम का। इम्बैलेंस मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन का। ठीक है ना। तो मेटल सबसे सिंपल होता है। सबसे पहले मतलब क्या सर आप यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्रोच ये होना चाहिए कि मेटल सिंपल होता है। मेटल के बारे में टेंशन नहीं करना चाहिए। टेंशन किसके बारे में करना चाहिए सर आपका? नॉन मेटल के बारे में। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब आ जाइए आगे देखते हैं क्या है। सॉरी, व्हाट टू डू सर? सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 2 कर दिया। तो सोडियम फिर क्या हुआ सर आपका? दूसरा स्टेप में रिएक्टेंट साइड में भी 2 हो गया, और प्रोडक्ट साइड में मतलब क्या आपका 2 हो गया। लेकिन सोडियम को जब 2 किए तो बस सोडियम 2 नहीं हुआ, क्लोरीन भी 2 हुआ। तो फिर हम यहाँ पे क्लोरीन को यहाँ पे मतलब 2 कर दिए, है ना। लेकिन क्लोरीन तो यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे क्लोरीन को 2 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका? 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ क्लोरीन 2 नहीं हुआ, वहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गया। और हाइड्रोजन 2 अगर हो गया तो बिना उसको बैलेंस करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अपने आप मतलब क्या सर आपका बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना था? 1, और यहाँ पर भी कितना है सर आपका? 1। तो दूसरा स्टेप में क्या सर आपका 1 1 रहा। अब मतलब क्या आपका बैलेंस है।
तो कितना आसानी से मतलब क्या आपका बैलेंस हो गया है ना। ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा चाहिए, 19% चार्ज हो सकता है, हम रिकॉर्ड करें इसलिए चार्ज नहीं होगा है ना। शादी का हॉल है यहाँ पे गया, बंद कर सर। आप कहाँ होंगे हाँ ना, चलिए ठीक है। बगल में शादी का बहुत सवाल है ना, तो बारात बारात जाते रहता है ना। चलिए अब आ जाइए, देखते हैं क्या है। तो सिंपल था, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या था नहीं था। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या करते हैं सर, आपका निकालते हैं या नहीं निकालते, पता नहीं क्या है। एक मिनट रुकिए। कहाँ तक कर लिए थे हमने बताइए तो। सर यहाँ तक करे सर। कहाँ तक बताइए तो। सर ये आयरन, सॉरी पोटेशियम आयनाइड तक किया था, उसके आगे भी नहीं। यहाँ तक किए थे नहीं। सर ये वाला नहीं किया सर। अच्छा एजी वाला नहीं किया। आयरन कॉपर सल्फेट नहीं किया। अरे कॉपी किया तो पेस्ट क्यों नहीं हुआ। कॉपी नहीं हुआ होगा सर। हाँ कॉपी नहीं हुआ। सर ये दो से सर ये किया नहीं। ये किए हैं। सर ये दो नहीं किया, ये कर लिया सर। अच्छा वो कर लिए ना। फिर नहीं हो रहा पेस्ट, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी सर। छोड़ दीजिए। सर ग्लिच हो जाता क्या सर। है, ग्लिच हो जाता है सर। हाँ ग्लिच तो हो जाता है सर। याद रख पाइएगा आप। Fe plus C plus 4 C plus A plus कौन सा ये दो ना। यही है और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो चलिए कॉपी करते हैं और काम मतलब क्या करते हैं ठीक है ना। कॉपी नहीं करने का है ना। तो चलिए हम समझिए, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुके हैं, नहीं लिख देते क्वेश्चन। तो Fe+ मतलब क्या है सर आपका CuSO4, ये क्या है आयरन, और ये मतलब क्या है सर आपका कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे मतलब क्या है कॉपर, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका आयरन सल्फेट तो है, लेकिन कौन सा आयरन है, ये फेरस है या फेरिक है। अगर आपको जानना हो तो एक काम कीजिए, देख लीजिए, बार बार नहीं करेंगे तो है ना। Fe2 होता है और मतलब सॉरी एक आयरन के बैलेंस से 2 होता है, एक का 3 होता है। जिसका 2 होता है वो मतलब क्या होता है फेरस, और इसका 3 होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका फेरिक। और सल्फेट का बैलेंस कितना होता है सर आपका 2, सल्फेट का बैलेंस कितना होता है सर आपका 2। तो अगर ये दोनों कंबाइन करता तो 2 तो कैंसिल हो गया, होता मतलब क्या सर आपका FeSO4 यानी क्या सर आपका फेरस सल्फेट, और ये दोनों कंबाइन करेगा तो क्या हो जाएगा सर आपका Fe2SO4 होल मतलब क्या सर आपका 3 यानी फेरिक सल्फेट। तो ये क्या सर आपका फेरस सल्फेट है फेरिक सल्फेट है, फेरस। ये मतलब है आपका फेरस सल्फेट, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर है। जी सर। अब क्लियर है, आइए देखिए
क्या यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में भी सल्फेट है और मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट साइड में सल्फेट है, ब्रेक नहीं किया। जब खुद ब्रेक नहीं किया है तो हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे सर आपको उसको एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करेंगे। हाँ, ब्रेक करता तो फिर हम लोग क्या करते सर आपको उसको एज अ सिंगल यूनिट मतलब क्या सर आपको ट्रीट नहीं करते। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। आइए यहाँ पे हम लोग काम फिर करते हैं। आयरन, चलिए ठीक है, आयरन लिख लिया। फिर क्या, कॉपर, चलिए कॉपर लिख लिया। फिर मतलब क्या सर आपका सल्फेट, सल्फेट को एज अ सिंगल यूनिट क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रेक नहीं किया। रिएक्टेंट साइड में भी वो क्या किया सर आपको सल्फेट का आइडेंटिटी मेंटेन किया, और प्रोडक्ट साइड में भी वो क्या किया सर आपका सल्फेट का आइडेंटिटी को मतलब क्या किया सर आपका मेंटेन मतलब क्या सर आपका किया। ये बताया समझ में ना। अब ये बात आया समझ में अगर, तो यहाँ पे हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, क्लियर है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या है, एक आयरन, सॉरी एक आयरन, एक कॉपर, एक सल्फेट, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो चिंता वाला कोई बात ही नहीं था। ये मतलब क्या सर आपको ऑलरेडी लिख नहीं रहे हम, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। मतलब क्या लिखना पड़ेगा सर आपको, ऑलरेडी बैलेंस्ड। अच्छा, कोई भी जगह में कर दिया, कोई जगह में तो नहीं कर सकते थे, अब यहाँ पे आ जी। तो ये बाकी है आप ना, तो एक सिल्वर, एक नाइट्रेट, एक सोडियम, एक क्लोरीन, ये भी मतलब क्या था ऑलरेडी मतलब क्या था आपको बैलेंस है। तो इसके बारे में चिंता करने का बात ही मतलब क्या था आपका नहीं था। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा कैसे है, सॉरी उसको कट कर दिए। अच्छा, वहाँ पे आ रहा था ना, हम ऑप्शन देख नहीं पा रहे थे, सॉरी। सेट 1 तो हो गया, अब आते हैं मतलब क्या सर आपका भी सेट 1 है। अच्छा, उसका नाम सेट 1 रख लेंगे, सेट 1 नहीं है, सेट 2। अब यहाँ पे बात को ध्यान समझिएगा, एक कैल्शियम, दो नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस, एक मैग्नीशियम, ये बैलेंस मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, बैलेंस मतलब क्या करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं और काम मतलब क्या सर आपका करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये ऑलरेडी हो चुका था, तो यहाँ से ये दोनों लेते हैं। सबसे अच्छा ये रहेगा, है ना। ये बैलेंस नहीं है ना। तो आइए, क्या की जगह चाहिए होगा, हाँ आप ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम, हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके बाद यहाँ पे क्या सर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपको बताइए, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, फिर मतलब क्या लिखा सर आपका क्लोरीन। चलिए ठीक है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर। अब आप आ जाइए लेवल 1 में मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम मतलब क्या सर आपका 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका 2, क्लोरीन 1, क्लोरीन मतलब क्या सर आपका 2। इसका मतलब क्या है, अगर रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन भी डबल हो जाए और रिएक्टेंट के साइड में क्या हो सर आपका क्लोरीन भी डबल हो जाए, तो काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद मतलब क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके,
8 आई डिफ़िकल्टी यहाँ से बताइए। तो कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद मतलब क्या करते हैं काम, ऊपर आ रहा कॉपी करने का ऑप्शन ना। तो ये सब थोड़ा सा सजेशन देने से मतलब क्या उसको समझ मतलब क्या आपका आएगा। तो क्या करना पड़ेगा बताइए इनको आप, 2HCl। अब देखिए लेवल 1 में भी मैग्नीशियम 1 और लेवल 2 में भी मतलब क्या सर आपका मैग्नीशियम 1, लेकिन लेवल सॉरी ठीक क्लियर है। लेवल 2 में मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन कितना हो चुका सर आपका 2 हो चुका, और यहाँ लेवल 1 से ही 2 यहाँ पे बैठ के खड़ा है, और लेवल 2 में क्लोरीन मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 हो चुका, और यहाँ पे 2, तो बैलेंस मतलब क्या सर आपका हो चुका है। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर है ना। अब क्लियर अगर है तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका आते हैं और आके मतलब क्या करते हैं दूसरा काम करते हैं। अगर बैलेंस नहीं होगा तो नहीं तो फिर लिख देना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका बैलेंस है ना। अब आप क्या कीजिए ना सर आपका, आप समझिए कि ऑलरेडी क्वेश्चन मेरे पास है या फिर हम मेरे बात समझ लें, ठीक है। तो हम देखिए नाइट्रेट अपने आप को ब्रेक कर दिया ना, तो ब्रेक कर दिया तो अब हम लोग मतलब उसको नाइट्रेट मतलब क्या सर आपका नहीं समझ सकते हैं। ये बात आपको सिंपली समझ में आया। अब हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या बताइए, सॉरी सोडियम लिखना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा नाइट्रोजन। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब लिखना पड़ेगा मतलब ऑक्सीजन। समझ के बाद क्या बोले क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि वो अपने यूनिट को खुद ही मतलब क्या ब्रेक कर दिया। हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, लेकिन खुद अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग मतलब क्या सर आपका लिख देंगे। चार्ज बढ़ रहा है या फिर चार्ज मतलब क्या हो रहा है कम हो रहा है, हमको समझ में मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं आ रहा है। अच्छा हो सकता है बहुत सारा एक्टिविटी करे इसलिए मतलब चार्ज मतलब क्या कम हो रहा होगा, या फिर घर में जाके हमको देखना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है, ये रिएक्टेंट वाला साइड और ये मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट वाला मतलब क्या सर आपका साइड। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर। लेवल 1 में क्या है सर आपका 1 सोडियम 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है सर आपका 4 ऑक्सीजन है ना। अब यहाँ पर एक वही प्रॉब्लम आ चुका है कि 3 मतलब क्या हो सकता है सर आपका 4 नहीं हो सकता है, 4 मतलब क्या हो सकता है सर आपका 3 नहीं हो सकता है, लेकिन 4 और 3 दोनों मिलकर क्या हो सकता है सर आपका 12 हो सकता है। लेकिन यहाँ उतना सिंपल नहीं है एलसीएम करके कर दूँ, क्यों बताओ, क्यों बताइए। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक जगह नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपको 2 जगह है। एक जगह होता तो आप उसको आराम से मतलब क्या 12 बना देते, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन एक ही जगह है ना। तो क्या करना पड़ेगा बताइए हमको आप। तो यहाँ पे वो सोच मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह है। तो 12 करने के बारे में क्या सोचिएगा सर आपका, मत सोचिएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना सर। तो सोडियम और नाइट्रोजन, हाँ आप उसको सोचिए क्या करने के बारे में, 6 करने के बारे में। तो 6 करने के बारे में अगर सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, हम बता रहे हैं आपको। यहाँ लिखा सोडियम नाइट्रेट और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका सोडियम क्या बोलेंगे इसको NO2 है, तो मतलब क्या सर आपका नाइट्राइट होगा ना, प्लस मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर हम 2 डाल दें, ठीक है। अब क्या 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 गिनती चेंज हो गया हमको बताइए। सोडियम 2 हो चुका है, नाइट्रोजन भी मतलब क्या हो चुका है सर आपका 2 हो चुका है, नाइट्रोजन 2 हो चुका है, ऑक्सीजन क्या हो चुका है सर आपका 6 हो चुका है। तो अब बताइए सोडियम को अगर यहाँ पे डबल किए तो यहाँ पर हमको यहाँ पर सोडियम को डबल करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम 2 डाल दिए, ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से वाला पार्ट, ठीक है। अब लेवल 2 पे यहाँ पे सोडियम 2 हो चुका है, लेवल 2 पे यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन में मतलब क्या सर आपका 2 हो चुका है ना। अब लेवल 2 में ऑक्सीजन कितना हो चुका है सर आपका 2 2 2 4, ठीक है ना। 4 + 2 6, बैलेंस तो हो गया। 2 2 4 ऐसे वाला काम कब काम आएगा, जब ऑक्सीजन एक ही जगह हो ना, दोनों तरफ अगर ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका एक ही जगह नहीं होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका काम तो नहीं आएगा ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। 6 हो गया, चेक कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा वे मतलब क्या था अलग था, एलसीएम वाला चीज़ क्यों नहीं काम आया, क्योंकि ऑक्सीजन बिखरा हुआ है। अगर दोनों जगह एक जगह होता तो मतलब क्या होता सर आपका एलसीएम वाला थीम काम आ जाता, लेकिन दोनों जगह मतलब क्या सर आपकी एक जगह रही तो मतलब क्या सर आपका एलसीएम वाला थीम मतलब क्या सर आपका काम मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा।
आप समझ रहे बात क्या बोले ना, जी सर। दोनों जगह एक जगह होता तो फिर मतलब क्या होता सर, आप कैल्शियम वाला थीम मतलब क्या काम आ जाता, लेकिन दोनों जगह एक जगह नहीं तो मतलब क्या सर, आप कैल्शियम वाला थीम मतलब क्या काम मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं आएगा। एकदम क्लियर है। अब आ जाइए, चलिए ये हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ सर। हाँ लेकिन अच्छा हुआ यहाँ पे आ गया, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलसीएम वाला थीम मतलब क्या काम आ जाएगा, बताइए क्यों? अस्सलाम वालेकुम भाई। यहाँ लेकिन ये आया तो अच्छा बना सर, क्या अच्छा हुआ बताइए? यहाँ पे एलसीएम क्यों काम आएगा? क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन एक जगह है और यहाँ भी ऑक्सीजन एक जगह है। ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका बिखरा हुआ मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं समझे बात क्या बोले? नहीं समझे ना? ऊपर आप देखें 3 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन है, तो 3 और 4 कैल्शियम कितना होता है? 12 होता है ना। तो वो आप रोस्ट ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका बिखरा हुआ है इधर। जी सर। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बिखरा हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका वो अप्रोच ले सकते हैं। यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, दोनों कैल्शियम कितना है सर आपका 6। तो हम क्या करें, अगर यहाँ पे 2 डाल दें तो 6 हो गया और यहाँ पे 3 डाल दे तो मतलब क्या सर आपका 6 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना। हाँ उसके बाद हाँ बैलेंस बिगड़ा तो यहाँ 2 डाल दिया। लेकिन यहाँ पे एलसीएम वाला अप्रोच क्यों ले पाए? जी सर। क्योंकि ऑक्सीजन दोनों जगह एक जगह है, बिखरा हुआ नहीं है। तो आपको वही बात समझा रहे हैं कि दोनों जगह एक जगह अगर हो तो आप एलसीएम वाला अप्रोच ले सकते हैं। दोनों में से एक, दोनों जगह अगर बिखरा हुआ है या दोनों में से एक जगह बिखरा हुआ है तो फिर एलसीएम वाला अप्रोच क्या कर सकते हैं, आप नहीं ले सकते। अब आए बात समझ में कि कहाँ पे कौन सा चीज़ एप्लीकेबल होगा, नहीं एप्लीकेबल होगा, तभी तो आप मतलब बैलेंस कर पाइएगा। नहीं तो बैलेंस आप क्या कर पाइएगा सर आपका, नहीं कर पाइएगा ना। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे आ गया तो अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ सर आपका? कि हम लोग को समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया कि कहाँ पे एलसीएम वाला अप्रोच ले सकते हैं और कहाँ पे एलसीएम वाला अप्रोच मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलसीएम वाला अप्रोच ले सकते हैं, 1 है 2 है, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है सर आपका 2 ही होता है ना। तो ये तो ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको, यहाँ 2 देना पड़ेगा। अब समझ रहे, लेकिन इससे क्या हो गया, हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। सर। कोई बात नहीं, तो यहाँ भी 2 दे दिया। समझ रहे बात क्या बोले ना? अच्छा लेकिन ऐसे मत कीजिएगा, जैसा हम किया था वैसा मतलब क्या था कीजिएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए। अच्छा यहाँ पे एलसीएम वाला अप्रोच ले सकते हैं, बताइए क्यों ले सकते हैं? क्योंकि दोनों जगह मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन एक जगह है, बिखरा हुआ मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 2 और 3 कैल्शियम मतलब क्या होगा सर आपका 6 होगा ना। तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 डालना पड़ेगा, यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा। कितना आसान हो गया, आप मेरे बात समझ रहे हैं? लेकिन हाँ आयरन का ऑक्सीजन बैलेंस बिगड़ गया तो 2 to the 4 ना, तो यहाँ 4 डाल दिया। सर मेटल एकदम सिंपल होता है, उल्टा पुल्टा काम कौन करता है सर आपका, नॉन मेटल। तो इसलिए पहले आप ध्यान दीजिएगा नॉन मेटल के ऊपर, मेटल अपने आप बैलेंस मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? अब आगे आ जाइए। चलिए ये ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म होने के साथ साथ आपको मतलब क्या सर आपको समझ में भी क्या असर आपका आ गया। तो अब आते हैं यहाँ पे मतलब क्या असर आपका सेट 3 पे और देखते हैं कि सेट 3 में मतलब क्या असर आपका क्या क्या है। चाहिए इतना छोटा हो गया। अच्छा यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। 1 सल्फ़र 1 सल्फ़र, 2 + 1 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। 1 सल्फ़र 1 सल्फ़र, 3 + 1 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस है कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब आ जाइए, ये बैलेंस है क्या? शायद इसको हम लोग नहीं, बैलेंस नहीं है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा बताइए हमको, आप लिखना तो पड़ेगा। नहीं बहुत ऐसा नहीं लिख रहे, लिखना तो पड़ेगा लेकिन ना, नहीं तो फिर आप तो रॉन्ग कर दीजिएगा। सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और मतलब क्या है क्लोरीन। ये आपका रिएक्टेंट साइड में है और ये मतलब क्या सर प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका साइड में है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? कहाँ गया अब, लिखाई क्यों नहीं हो रहा है सर? हाँ हो रहा है लिखाई, ठीक है। सोडियम 2 सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, फ्लोरीन 1 फ्लोरीन मतलब क्या सर आपका 1। तो
तो बैलेंस क्या चीज़ का नहीं है, सोडियम का नहीं है। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको बताइए। सर हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका माने, यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका 2 है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। सॉरी लिखा ही नहीं हो रहा। और सोडियम को बैलेंस करने, क्लोरीन को बैलेंस किसको बैलेंस करने के लिए, सोडियम को बैलेंस करने के लिए मतलब कि यहाँ 2 डालना पड़ेगा, है ना। अब देखिए दूसरा लेवल काउंट करते तो मतलब क्या क्या आता है, देखिए सोडियम 2, सोडियम मतलब क्या है सर आपका 2। उसके बाद क्या है सर आपका ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 पहले ही 1 था, अभी ये 1 है। उसके बाद फिर क्या है सर आपका हाइड्रोजन 2, पहले ही 1 था, अभी ये 1 है। हाइड्रोजन मतलब क्या है 2, हाइड्रोजन मतलब क्या है सर आपका 2, क्लोरीन 2 और क्लोरीन मतलब क्या है सर आपका 2। तो बैलेंस हो गया ना। बैलेंस अगर हो गया तो मतलब इसको मिटा देते हैं और इसको मतलब क्या मिटा देते हैं, है ना। अब आ जाइए 1 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे एलसीएम वाला अप्रोच वैलिड होगा या नहीं होगा, ये बताइए। क्यों वैलिड होगा सर, क्योंकि दोनों साइड में ऑक्सीजन एक ही जगह पे है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका वैलिड मतलब क्या सर आपका होगा। तो एलसीएम मतलब क्या सर आपका 2 है, तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। मेटल आसान चीज़ है, 2 डाल दीजिए यहाँ पे, काम हो गया। आप समझे बात क्या बोले ना। जी सर। लेकिन हर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस आप उसी तरह कीजिएगा जिस तरह हम मतलब क्या सर आपका बताएं, क्योंकि शॉर्टकट लीजिए तो कहीं पे मतलब क्या हो सर आपका राइट हो जाएगा, कहीं मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम वाला अप्रोच वैलिड है, यहाँ ये वैलिड है, क्योंकि दोनों जगह मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका एक ही जगह में है, तो यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। उसके बाद तो मतलब क्या सर आपका मेटल तो अपने आप मतलब 2 हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन बिखरा होगा वहाँ पे मतलब क्या सर आपका एलसीएम वाला अप्रोच मतलब क्या वैलिड मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो मतलब क्या बैलेंस है, हाइड्रोजन ही बैलेंस है। अच्छा, ये हम कुछ मिस्टेक कर दिए, बताइए क्यों। क्योंकि यहाँ सोडियम अगर था तो यहाँ मैग्नीशियम मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं आ सकता है। आप समझ रहे बात की। तो इसको मतलब क्या सर आपका छोड़ दीजिए, अब आगे आ जाइए। अच्छा, उसी को हम करेक्ट करके यहाँ पे लेंगे, उसको हटाया नहीं, है ना। तो 1 मैग्नीशियम 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका बैलेंस, ठीक है। 1 कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन 2 + 1 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे एलसीएम वाला अप्रोच नहीं चलता, लेकिन शुक्र ये है कि बैलेंस है, नहीं तो फिर हालत ख़राब थोड़ा सा मतलब क्या होता सर आपका होता है, ठीक है ना। 1 जिंक 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन 2 + 1 3 ऑक्सीजन, बैलेंस है। आ जाइए 1 मैग्नीशियम। देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड अपने आप को मेंटेन किया है, और यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड अपने आप को मतलब क्या सर आपका मेंटेन किया है, तो हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्साइड समझेंगे। उसी तरह यहाँ भी सल्फेट अपने आप को मेंटेन किया है, और यहाँ पर भी सल्फेट अपने आप को मतलब क्या सर आपका मेंटेन किया है, वही समझेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के लिए मतलब क्या सर आपका एलसीएम वाला अप्रोच मतलब क्या वैलिड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड एक जगह है, और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्साइड मतलब क्या सर आपका एक जगह है, तो दोनों के एलसीएम मतलब क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए डालना पड़ेगा, कहाँ पे 2, यहाँ पे 2। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 2 डाला तो सोडियम का बैलेंस बिगड़ गया, तो फिर यहाँ पे 2 डाला। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम 2 डाला, किसका बैलेंस बिगड़ गया, सल्फेट का बैलेंस बिगड़ गया। तो फिर यहाँ पे 2 डाला, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे मतलब है, वो हम लोग बाद में मतलब क्या देख लेंगे, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। मेरी बात समझे आप क्या बोले ना। हाइड्रोक्साइड। अब आ जाइए आगे देखते हैं कहाँ पे लोग थे सब। खोलना थोड़ा कभी कभी एक हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन सर आपका यहाँ पे नहीं रहा हो, इसलिए ऐसा काउंट करें। तो ऐसा काउंट में क्या होगा तो सर आपको नहीं करते। अगर यहाँ भी हाइड्रोक्साइड होता और यहाँ भी हाइड्रोक्साइड होता तो ऐसा काउंट में क्या होगा तो सर आपको नहीं करते ना। तो 1 हाइड्रोजन + 1 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। मेरा बात आप समझिए कि आप लेना किस तरह काम कर रहे हैं। 1 क्लोरीन 1 सोडियम 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, बैलेंस मतलब क्या सर आपका है। आए ये बात समझ में।
उसके बाद आप देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 हाइड्रोजन है, ऐसा है क्या? नहीं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड अपने आप को मतलब क्या सर आपका मेंटेन मतलब क्या किया सर आपका नहीं किया, लेकिन फिर भी क्लोरीन तो यहाँ पे 2 है ना, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो हमको यहाँ पे 2 क्लोरीन करना ही पड़ेगा। मेरा बात आप ध्यान समझें। तो हम यहाँ पे 2 डाल दिया, जब यहाँ पे हम 2 डाल दिया तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 तो 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है सर आपका 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 लाएंगे तब तो 4 होगा। अब फिर से हम देखते हैं 4 हाइड्रोजन मिला के मतलब क्या सर आपका 4 हाइड्रोजन मिला के मतलब क्या सर आपका 2 क्लोरीन मिला के मतलब क्या सर आपका 2 क्लोरीन, उसके बाद क्या सर आपका 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम, बस एक चीज़ को देखना है, किसको देखना है? ऑक्सीजन को देखना है। 2 ऑक्सीजन अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन आएगा तो 2 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन आएगा सर आपका 2 ऑक्सीजन। आया बात समझ में? सॉरी कहाँ गया मैं? सर 13 में 13 में पहुँच गया था हम लोग। अच्छा आ जाइए, चलिए 13 मतलब यहाँ पे कहानी मतलब क्या सर वो ख़त्म हो गया। तब क्लियर है ये बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, इसको यहीं तक आप रहने दीजिए, ठीक है ना।